Okay, so thank you everyone for joining in today. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है इंद्रानी मंडल, जिनको आप सभी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। एंड इंद्रानी हमारे साथ आज एक टॉपिक लाई है, द स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानियां चल रही है। एंड आई एम एक्साइटेड टू नो व्हाट इंद्रानी हैज ब्रॉट फॉर अस, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज। ठीक है, तो आप सबके साथ मैं भी एंजॉय करूंगा। इंद्रानी, व्हेनेवर यू गिव अस सिग्नल, हम प्रणाम मंत्र स्टार्ट करेंगे और आई विल बी शिफ्टिंग द स्लाइड्स। ठीक है, एज यू वांट। तो आप ही प्रणाम मंत्र कर लीजिए एंड जस्ट लेट अस नो, और इन द हैंड्स जो भी आएंगे या फिर क्वेश्चंस आएंगे, आई विल लेट यू नो एज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑल योर्स इंद्रानी। तो प्रणाम मंत्र से ही स्टार्ट कर सकते हैं। Am I audible or no? नमस्ते अधिराजाय विवेकानंद शिवधरे सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तत्त्वभारते। ओम शांति शांति शांति। हरि। क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ सर? तो आज मेरा टॉपिक है द स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स। ये सबको ही थोड़ा थोड़ा पता होगा इस टॉपिक के बारे में, सबने कुछ कुछ पढ़ा होगा। मैंने बहुत डीप रिसर्च तो नहीं किया, फिर भी मैंने भी थोड़ा सा तो पढ़ा है। ये नैरेटिव साइकोलॉजी का एक पार्ट है। तो मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो आप उस मूवी का क्या नाम देते? और मैं चाहूंगी रोहित अगर है तो रोहित प्लीज नोट कीजिए। हम थोड़ा सा सोच के बता सकते कि हाँ रोहित, मैं ये चाह रही हूँ कि सभी जब मूवीज के नाम बताएंगे आप थोड़ा नोट करेंगे मेरे साथ। जी जी बिल्कुल। ओके। सुमना मैम। My journey. माई चार्ट। ओके। और मैं उषा को देख पा रही हूँ। सौरभ सर। जीवन एक नदी। सॉरी सर। जीवन एक नदी। जीवन एक नदी। और कोई? उषा बताओ। डेस्टिनी। ओके। और तपन सर, उषा मैम, और कौन कौन है? सपना मैम, रीता। यस रीता। The unpredictable life. द अनप्रेडिक्टेबल लाइफ। ओके। मैम आपका क्वेश्चन क्या था, आप एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपका लाइफ एक मूवी होती तो उस मूवी का आप क्या नाम देते? टाइटल क्या होते आप? मैं तो देता मैं और मैं। सपना मैम। सपना का हकीकत कुछ भी नहीं होता। तो सपना का हकीकत देती। तो सपना का और उषा। उषा बताओ। Life is full of surprise. लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज। ठीक है। और कोई? बस ठीक है, इतना ही काफी। तो हम स्लाइड्स के मैंने भी एक दे दिया अच्छा आंसर। प्रोजेक्ट कॉल्स लाइफ, देश का प्रतीक। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हम आगे जा सकते हैं तपन सर? बिल्कुल। जैसे अब क्या क्या, जस्ट वन सेकंड, देयर यू गो। यस। तो हम जैसे कि हमने सुना देखा कि नैरेटिव साइकोलॉजी के पार्ट में आता है कि द स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स। जो कहानी हम हमें बताते हैं वो कहानी नहीं जो हम हमारे बारे में बताते हैं। कोई भी चीज मतलब हमें जो भी कहानी हम बताते हैं वो नैरेटिव साइकोलॉजी में आता है। मुझे कोई भी बताओ कि दिलीप आप ही बताओ नैरेटिव का मतलब आप क्या समझते हैं? दिलीप।
ओके। उषा, आप क्या समझते हो नैरेटिव का मतलब? सॉरी मैम, मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, कोई आइडिया नहीं। किसी को पता है कि नैरेटिव का क्या मतलब है? रूट वर्ड पे अर्नब ध्यान सर। दीजिए, नरेशन से। यस अनब। हाँ, वही नैरेट करना मतलब जो महेश जी उस दिन कह रहे थे सब वोकलाइजेशन स्पीड रीडिंग में, तो हमारे मन में हमारा एक चित्रांकन होता है। हम एक अपने लिए कहानी बुन चुके होते हैं। कहानी, हम कहानी ले सकते हैं सर? हम कहानी, और ले सकते हैं ना, आपने बोला कहानी जो बनाते हैं। हाँ, हाँ, ओके। तो सुदीपा ने नैरेटिव भी हैंड रेज साइकोलॉजी किया है। में, सुदीपा अच्छा भी ट्राई सुदीपा आप करना चाहती बताएं। क्या हम डिस्क्राइब करना बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। और दिलीप? सॉरी, उस टाइम पे मेरा माइक ऑन नहीं हो पाया। नैरेटिव से मतलब उस दिन जब सर बता रहे थे, मतलब कि किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से बताना या लिखना, इस तरह से। बताना, लिखना। हाँ। और देवाहुति मैम ने भी हैंड रेज किया है। हाँ, मैम आप मतलब बताइए। कुछ चीज ऐसा बताना कि वो हमारे आंखों के सामने स्पष्ट रूप पाए। जैसे एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह। ओके। तो नैरेटिव साइकोलॉजी में क्या होता है? नैरेटिव साइकोलॉजी में ये स्टडी है कि जो भी हम कोई एक्सपीरियंस कुछ कर रहे हैं, उसका क्या सेंस हम बना रहे हैं स्टोरी के थ्रू, वो स्टडी करता है नैरेटिव साइकोलॉजी। और नैरेटिव साइकोलॉजी मीनिंग मेकिंग पे फोकस करता है। हम क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, नैरेटिव साइकोलॉजिस्ट को उससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग को ये मतलब है कि उस एक्सपीरियंस का क्या मतलब निकाला है हमने, जो भी एक्सपीरियंस किया है। और जो स्टोरीज हम हमें बताते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी और बिहेवियर को भी सेव करता है। यही नैरेटिव साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है, इतना ही। और यहाँ पे एक कोट है। हाँ, अर्नब सर। सॉरी, पहला लाइन है ना, स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ सेंस लाइफ थ्रू स्टोरीज। स्टोरीज। स्टोरीज कौन सी स्टोरीज, किसकी जो भी स्टोरीज? स्टोरीज हम हमें बताते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस हमने किया है, उस टाइम हमने जो स्टोरीज हमें बताते हैं, उसका स्टडी करते हैं। खुद को हदीस मैं में। जो समझाता हूँ वो ना। Is it to make sense हरी of सर। how life is going on with me, or how to make sense of events? यस सर। Is it a story I tell myself? ये सर, जो स्टोरी हम हमें बताते हैं किसी भी इवेंट्स के बारे में। सुमला मैम। शिमला दे प्लीज। अच्छा, इज इट देन इफ नैरेटिव लाइक फिल्म मेकिंग में बोलते कि ये नैरेटिव चलाना चाह रहे थे, तो दैट मींस दैट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड और सीन बाय मी। मे बी किसी ने कुछ मूवीज, कुछ स्टोरी सोचा है, वो मुझे दिखा रहे हैं ना। फिर देन हाउ कम इट्स माय साइकोलॉजी? नो सर, नो मैम। हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम जो स्टोरीज हम खुद को सुनाते हैं, आपने कोई चीज एक्सपीरियंस किया, हम एग्जाम्पल के साथ भी ये देख सकते हैं कि जब हम कोई एक आगे जाके हम थोड़ा देखते हैं मैम, थोड़ा आसान होगा। नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ बिल्कुल। एक चीज और मैं ट्राई करूंगा इंद्रानी, जब भी समय लगे इस पर बताइएगा। कनेक्टिंग द डॉट्स वाला लॉजिक यहीं पे आ रहा है, फिट हो रहा है? कनेक्टिंग द डॉट्स की अलग अलग चीजें फिट हुई है, उसको आप लॉजिकली कहीं पे आप सर, जोड़ हम रहे चीज। सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इवेंट जब हम देखते हैं, कोई भी चीज जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे मन में कहानी हम खुद बना लेते हैं। हम बस इतना ही यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद हम कैसे मतलब निकालते हैं, वो है उतना। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भी स्टोरीज हम हमें बताते हैं, वो स्टोरीज क्यों मैटर करते हैं। हम बाहर की स्टोरीज देखते हैं कि हम बाहर की बहुत सारी स्टोरी सुनते भी हैं बहुत सारे लोगों से, लेकिन कुछ कुछ स्टोरी जो हम हमें बताते हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं। क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि वो स्टोरीज हमारी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजंस को और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम सब यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं ना। श्रुतिका, क्या आप देख सकते हो डायग्राम को?
जहाँ पे पहले लिखा हुआ है इवेंट, तो पहला क्या था? इवेंट। अच्छा, इवेंट। इवेंट क्या होता है? जब कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में। जैसे कि आप एग्जांपल देके समझ चाहती हो, आप पर्सनली या फिर ऑफिशियली आपने किसी को मैसेज किया और वो मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, बस इतना ही हुआ है, ये एक इवेंट है। तो उसके बाद आप क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे, क्या क्या स्टोरी बनाओगे, क्या क्या स्टोरी आप खुद को बताओगे कि उस इवेंट का क्या मतलब है। हो अर्नब सर, सकता है दूसरी बिजी है। हो सकता है वो बिजी है, और क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है? अर्नब सर, आपको क्या लगता है? ये हाँ, आपने रवि जो सर। डायग्राम बनाया है इसमें तो बहुत क्लियर है, बट हाँ, मैं पूछ तो ये जो फर्स्ट लाइन लिखा है ना, स्टोरीज आर नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, ये कनेक्ट नहीं होगा। इवन नीचे लिखा है ना, स्टोरीज डोंट जस्ट डिस्क्राइब आवर लाइव्स, ये ना स्टोरीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फील हो रहा है। आप जब एक्सप्लेन कर रही है समझ आ रहा है। आई थिंक लैंग्वेज को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। सर, मैं ये पूछ रही थी कि जब कोई एक इवेंट हुआ, आपने किसी को मैसेज किया ऑफिशियली या पर्सनली और रिप्लाई नहीं आया, तो आप क्या क्या इंटरप्रिटेशन बनाते हैं? पहला होता है कि इग्नोर कर रहा है। हाँ, कोई इग्नोर कर रहा है। सुदीपा ने बोला वो बिजी है, और रवि सर ने हाथ उठाया था। रवि सर, आप कुछ बताएं। यस मैम, हमारे मन में ये भी हो सकता है कि मैम कि वो फोन नहीं उठा रहा, तो क्यों नहीं उठा रहा, हो सकता है हमसे वो नाराज हो या हाँ, एंग्री हो, तो हो इसलिए वो सकता है कॉल अटेंड नहीं नाराज कर हो। रहा हो। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, यही स्टोरी है। हाँ, शुभना मैम ने बताया। वही मतलब ये भी सोचते हैं कि क्या पता क्या हो गया हो, हाँ, एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं फंस ना हाँ, गया हो, कुछ मुश्किल हम में ना थोड़ा हो, ये भी टेंस आता भी है। हो जाते हैं। तो ये स्टोरी हम हमें खुद हमारे दिमाग में बनाते हैं और हम खुद ही बताते हैं। आप देखिए, इवेंट्स के साथ इंटरप्रिटेशन की कोई कनेक्शन नहीं है। इवेंट्स अलग है, बस आपने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद हम खुद ही स्टोरी बनाने लग जाते हैं, हम इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। ये सौरभ सर। ऐसा तो यही, मे बी आई वाज रॉन्ग, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या ऐसा होता है कि बहुत सारे इवेंट की एक स्टोरी बनाते हैं ना, अलग अलग चीजें हो रही है, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, अब जाके वो स्टोरी बन रही है। सर, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ आपकी। मैंने कहा, मैं माइक मुझसे नजदीक लेके आता हूँ। अलग अलग इवेंट्स होते हैं लाइफ, व्हेन इट कम्स टू मूवी, मूवी में भी तो बहुत सारे इवेंट्स है ना, उन इवेंट्स को एक साथ जोड़ के और कई तरीके से जोड़ के एक स्टोरी फॉर्म होती है। हाँ सर, आप ही थोड़ा मूवी को हम साइड करके जो एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं उसको थोड़ा देखिए। मैं समझा नहीं सही। अ, अब मेरी आवाज नहीं आ रही या फिर? मैं समझा नहीं जो आपने आवाज कहा। क्लियर है। सौरभ जी का पॉइंट यही है कि अगर अलग अलग चीजें, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है, उसी में से हम स्टोरी निकालते हैं, क्योंकि अचानक से कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है। आई हाँ थिंक सर, वही पॉइंट है सर आपका, सौरभ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ऐसा तो होता है। मैं क्लियर लेकिन करना चाह रहा था स्टोरी, हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ हम इससे रिलेटेड हम नहीं था। कनेक्ट करते हैं, हम पास्ट एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हैं। Yes. तो इंटरप्रेट हम करते, किसी ने बोला बिजी है, किसी ने बोला इग्नोर कर रहा है, नाराज है। तब तो बताइए कि अगर जब हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि वो बिजी है, तो हमारा इमोशंस कैसा होता है? हाँ, शुभना मैम। वो भी फिर वैरी करता है। अगर इग्नोर कर रहा है ये लगता है तो थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है, लेकिन क्या पता इरिटेशन। क्या हुआ तब वरी सम हो जाता है। मतलब मुझे लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग आता है। हाँ, ये मैं पूछ रही थी ना, जब बिजी होता है, अगर आप ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, तो हम थोड़ा वेट करते हैं, और हमारे एक्शन में ऐसा करते क्या होता है, हम बाद में फॉलो अप करते हैं उस मैसेज का। लेकिन जब हम ऐसे सोचते कि वो नाराज है, तो हमारा इमोशन कैसा होता है? या फिर हमें अवॉइड कर रहा है, ऐसा कुछ अगर हमारे इंटरप्रिटेशन हो, तो हमारे इमोशंस कैसे होता है? सपना मैम।
उस टाइम है ना हम ज्यादा भावुक भी हो सकते हैं उस व्यक्ति की सोच को लेकर, और बहुत ज्यादा हमारे थॉट प्रोसेस में वही बार बार रिमाइंडर होता है कि वो व्यक्ति हमें इग्नोर कर रहा है। हाँ, तो जब आप ऐसा आपके इमोशन हो जाए तो तब आपका एक्शन क्या होता है? चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाता है, हम या बार फिर बार और मैसेज करने लग कोशिश जाते करते हैं हैं, कि हम ऐसा शो करें कि जल्दी हम भी कनेक्ट डिटेक्ट हो हो जाए। गए, पर रियल में हो नहीं पाते। हाँ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर इवेंट एक था कि हमने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, लेकिन हमारे इमोशन और एक्शन को कंट्रोल क्या कर रहा था? हमारी इंटरप्रिटेशन। जो भी स्टोरी हम उस इवेंट के बारे में हम खुद को बता रहे हैं, शायद वो बिजी है इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो हमें इग्नोर कर रहा है इसलिए हमें रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। ओके, मैं ये क्लियर कर पाई हूँ? या फिर हम देख सकते हैं कि हमारे एक्शन इवेंट पे कनेक्ट होता है, और इवेंट एक्शन कहाँ से आता है? उस इंटरप्रिटेशन पे, और इंटरप्रिटेशन हमें इमोशन और एक्शन को भी कंट्रोल करता है। और हम लेफ्ट जो राइट साइड पे आते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारे स्टोरीज इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टोरीज हमारी आइडेंटिटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कोई मुझे बताएंगे कि जो स्टोरी हम हमें बताते हैं वो स्टोरी हमारे आइडेंटिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? हेमंत सर। देखिए इंद्रानी, ऐसा होता है ना कि जैसे हम जो भी स्टोरी खुद को हम सुनाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो हमारा एक तरीके से हम अपने आप को उससे कनेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, ये फोन का एग्जांपल लेते हैं, मैंने किसी को फोन किया पहली बार, उसने फोन नहीं उठाया, फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर ट्राई किया, फिर फोन नहीं उठाया, तो हम कहीं ना कहीं एक बार सोच माइंड में एक आइडिया जैसा बन जाता है हमारा छोटा सा कि अरे यार ये तो फोन ही नहीं उठाता, पता नहीं कैसा है या क्या है। तो मतलब हमारे कैरेक्टर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ सकता है, मुझे लगता है। अच्छा, और सौरभ सर? सेम एज ह्यूमन सर की, हम जो भी सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे अब आ रही आवाज, थोड़ी सी मे बी ऐसा नेटवर्क। सो जो आपने कहा ना कि कैसे स्टोरीज हमारी आइडेंटिटी को बनाती है, दैट यू आस्क्ड, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करती है। आप सोचिए कि कुछ स्टोरीज जो हम रोजमर्रा में अपनी लाइफ में देखते हैं, सपोज हमने कोई स्टोरी देखी जहाँ पे बहुत सारा वो चल रहा है, वॉयलेंस चल रहा है, हमने कुछ ऑब्जर्व किया बगल में कुछ सर्विस वाला वो चल रहा है, तो जिस स्टोरी पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, मे बी दैट इन्फ्लुएंस आवर आइडेंटिटी आल्सो। और रोहित? मैम, उससे हमें आइडेंटिटी इसलिए करा जाता है क्योंकि आई थिंक वो स्टोरी हम खुद लिख रहे हैं, मे बी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर करंट, तो उसका। ठीक है, आपने बोला पास्ट एक्सपीरियंस, तो अब मान लीजिए कि किसी ने आपको ये बोला कि रोहित आप थोड़ा शाई हो, तो ये आपको आइडेंटिटी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है? ये स्टोरी आप खुद को भी सुनाते हैं कि हाँ मैं थोड़ा शाई हूँ, क्या ये भी आपका आइडेंटिटी बन जाता है? हाँ मैम, क्योंकि लोग कहते ही हैं। शशि सर? इंद्रानी देखिए, हमारा इससे हमारा आइडेंटिटी कैसे बनता है, हमारा रिएक्शन कैसा होता है। अगर हमारा रिएक्शन पॉजिटिव है तो हम स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के हैं, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारा रिएक्शन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब हम कमजोर हैं। इस तरह से वो हमारे आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है। यस सर। वैसे ही इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, हमने पहले भी देखा है, जो इंटरप्रेट करते हैं। हम डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्टोरीज। हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब अगर मुझे कोई बोले कि इंद्रानी शांत है, तो मेरा डिसीजन यही रहेगा कि मैं शांत हूँ, मैं सबके सामने ज्यादा नहीं बोलूंगी। ये मेरा एक डिसीजन भी हो जाता है। बिहेवियर में भी चेंज आता है, मैं सबके सामने ज्यादा नहीं बोलती हूँ, ये मेरी बिहेवियर है। ये कहाँ से आया? जो स्टोरी मैंने भी मुझे बताया कि मैंने सुना और फिर मैंने मुझे भी बोला कि हाँ मैं थोड़ी शांत हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये मेरे बिहेवियर में भी आ जाता है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन पे लिखा है, स्टोरीज डोंट जस्ट डिस्क्राइब आवर लाइफ। स्टोरी से हम बस हमारे लाइफ को डिस्क्राइब नहीं करते, वो स्टोरी हमें गाइड भी करते हैं। और अगर हम ये डायग्राम को और पैटर्न को समझ जाए कि एक इवेंट हमारे एक्शन को कैसे कंट्रोल करता है, तो हम रिफ्रेम भी कर सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस को।
क्या हम आगे जा सकते हैं? ये क्लियर है या फिर कुछ? हाँ, सौरभ सर। मुझे सही करना अगर मैं शायद गलत समझ पाया होगा। सर प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ ओके, सॉरी सॉरी, मुझे सही करना अगर मैं सपोज गलत समझ पाया हूँ। रही। क्या ऐसा होता है जब बार बार ही चीजें हो रही है ना, बार बार कोई स्टोरी रिपीट हो रही है, सेम काइंड ऑफ स्टोरी, तभी तो वो हमारी आइडेंटिटी बनेगा, हमारे बिहेवियर में आएगा ना। सही सर। अगर बहुत उस तरीके की स्टोरी सपोज उथल पुथल आ रही है, शशि सर ने कहा ना, जिस पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, दैट विल मेक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। आपने सही समझा, तो वो यही उसको ही हम स्टोरी बना देते हैं। स्टोरी बना रहे हैं। स्टोरी जो हमारे साथ बार बार होता है, उससे भी ज्यादा जो स्टोरी हम हमें खुद बताते रहते हैं। हो सकता कभी है कभार कि हम सेल्फ अफर्म भी करते हैं ना अपने आप को कहानी बना के, हाँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे शांत होना है, मुझे हाँ, गुस्सा नहीं करना है, yes, मुझे दूसरों से लड़ना नहीं है। तो स्लोली स्लोली वो हमारे बिहेवियर में भी आइडेंटिटी, दिक्कत है। बिहेवियर, इमोशंस और डिसीजंस पे भी आ जाते हैं। पार्टनर सर। सौरभ से पूछनी बात करनी है, जो बार बार रिपीट होता है वो हम मानने लगते हैं और वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, कह रहे हैं ना। मैं और एक चीज आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है, जो हम मानते हैं उसी के बेसिस पे हमारी स्टोरीज बार बार आती है, एक ही तरह की रिपीट होती है, ऐसा भी होता है क्या? सपोज मैं सबकॉन्शियस लेवल में जो बैठ चुका है ना, मानता हूँ, वो ही देखते हैं रियल लाइफ में, वही स्टोरीज बार बार रिपीट हो रही है, चाहे इधर रहूं चाहे उधर रहूं। सर पॉइंट यहाँ पे ये है, स्टोरीज रिपीट होना और स्टोरीज हम खुद को ही बोलना। जो स्टोरीज हम बार बार हमें ही बताते हैं, बाहर से क्या बताते हैं उससे भी ज्यादा मैटर करते हैं कि हम हमें क्या बता रहे हैं। ये सब। अच्छा, थोड़ा सा शायद वहां पे कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग वो आज का टॉपिक पे थोड़ा सा हम ध्यान दें। हमारा टॉपिक क्या है? द स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सकता है कई लोगों को कि एग्जैक्टली टॉपिक क्या है और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जो स्टोरी हम हमें बताते हैं हमारे बारे में नहीं, कोई भी सिचुएशन देख के हमारे बारे में भी हो सकता है, दूसरे को बारे में भी हो सकता है, उसके बारे में हम बात करें। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा अभी तक नैरेटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, और देखा है कि ये स्टोरीज मैटर क्यों करता है। स्टोरीज इसलिए मैटर करता है क्योंकि वो हमारी इमोशंस, डिसीजन, बिहेवियर, आइडेंटिटी सबको कंट्रोल करता है या इन्फ्लुएंस करता है। और जो जेरोम ब्रूनर है, उन्होंने, एक नैरेटिव साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला है कि जो ह्यूमंस है वो नेचुरल स्टोरी टेलर है। हम नेचुरली स्टोरी टेल करते हैं। तो पहले मैंने रोहित को बोला था कि रोहित आप थोड़ा नोट करो मूवी के टाइटल से। आप थोड़ा मुझे बताएंगे कौन कौन सी मूवी टाइटल आया था? ओके मैम, सुमना मैम का आया था माई जर्नी, सौरभ सर का आया था जीवन एक नदी, शशि सर का आया था डेस्टिनी, रीता मैम का आया था अनप्रिडिक्टेबल लाइफ, दिलीप सर का आया था मैं और मैं। तो यहाँ पे जी मैम। ठीक है रोहित, तो आप रोहित आप ही बताओ कि यहाँ पे जितने भी नाम आपने देखा है, क्या आपने ऐसा कोई नाम देखा है जहाँ पे किसी ने अपना एज, किसी ने अपना हाइट, वेट, या फिर किसी के फोन नंबर, रोल नंबर ऐसा बताया है? No, हमारे पास चॉइस तो था ना, हम कुछ भी बताए। हम हमारे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर दे सकते थे, लेकिन हमने क्या बताया? हमने एक स्टोरी बताया, मेरी जार्नी, मेरी नदी है हमारी जार्नी, वो भी जो भी, ये सब कुछ एक स्टोरीज बताते हैं। तो ये ब्रूनर ने यही बोला कि हम नेचुरली स्टोरी टेल करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि हम दो तरह की थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग और एक नैरेटिव थिंकिंग। उन्होंने ये दोनों थिंकिंग को अलग किया है। लॉजिकल थिंकिंग में हम क्या सोचते हैं? फैक्ट्स देखते हैं, एविडेंस देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। हमें यहाँ पूछते हैं कि क्या हुआ है, इसका क्या एविडेंस है, इसमें क्या प्रूफ है, आप कैसे किया, आपने नहीं किया, ऐसे। मतलब यहाँ पे फैक्ट्स देखते हैं जनरली। और नैरेटिव थिंकिंग में हम देखते हैं कि वो जो हुआ था उसका क्या मतलब है, उसका एक्सपीरियंस क्या है,
हमने क्या सीखा, वो सब कुछ नैरेटिव थिंकिंग में आता है, जहाँ पे हम स्टोरीज बनाने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि अगर मैं बोलूँ कि लास्ट ईयर मैंने 100 स्कूल विजिट्स किए थे, मुझे प्रूफ देना है कि मैंने 100 स्कूल विजिट किए हैं, मुझे एक डेटा देना है। ये मेरी लॉजिकल थिंकिंग है या नैरेटिव थिंकिंग है? लॉजिकल होगा मुझे लगता है। Yes, ये लॉजिकल थिंकिंग है। और जब मैं ये बोलूँ कि वो 100 स्कूल विजिट्स पे मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं कौन कौन सी स्कूल में गई थी, वहाँ से टीचर ने कैसा बिहेव किया, मैं आगे जाके क्या करने वाली हूँ, ये सारी हमारी नैरेटिव थिंकिंग में आता है। तो ये ब्रूनर ने बोला है फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम नेचुरली नैरेटिव थिंकिंग करते हैं। ठीक है, कोई मुझे ये कोट पढ़ देंगे प्लीज? मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। उषा। मतलब जस्ट मैं पूछना चाहती हूँ आपको, मैं खुद समझना चाहती हूँ इंद्रानी जी। यस मैम। कि लॉजिकल थिंकिंग मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग जैसे क्राइम में कोई क्राइम कमिट करता है तो लॉजिकल थिंकिंग काम आता है, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, एविडेंस पता करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और नैरेटिव ये होता है कि मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे आपने बताया स्कूल में गई, यहाँ एक्सपीरियंस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब नैरेटिव है। तो मुझे ये बताइए, जब जेरोम जी जो बोल रहे हैं, ब्रूनर जेरोम, when he's saying that human as a storyteller, so he means to say logical also or narrative also, what kind of storyteller? मैम हम नैरेटिव थिंकिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा जो भी मूवी की टाइटल थे, हमने कोई किसी ने नंबर नहीं दिया, किसी ने कोई रोल नंबर पैन कार्ड की नंबर किसी ने कुछ नहीं दिया, हमने वो बताई, कोई फैक्ट्स नहीं बताए, हमने एक स्टोरी के माध्यम से हम हमारे लाइफ के मीनिंग को समझने लगते। आपने ये प्रश्न पूछा था, मैं सॉरी आधे में ज्वाइन हुई थी, तो आपने क्या प्रश्न पूछा था जो उन लोगों ने ये आंसर दिया? तो मैम मैंने ये पूछा था कि अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो उस मूवी का क्या नाम होता? 1987 होता। मैं तो नंबर ईयर बोलती हूँ। आपने तो सुन के बता दी। मतलब हम नेचुरली ऐसा ही करते हैं कि हम स्टोरी के थ्रू समझते हैं हमारे लाइफ को, तो हम इसी। ठीक है, लेकिन देखो क्योंकि मेरा जीवन में नंबर्स का बहुत रोल रहा है, तो मतलब एज अ मैथमेटिक टीचर वो बहुत इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप मुझे स्टोरी के बारे में भी कुछ बोलेंगे तो मैं मैथ्स में आ जाऊंगी बीच में। तो इसलिए मतलब लॉजिकल थिंकिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप जेरोम को रॉन्ग प्रूव होगा क्या अभी? जब पूछ रही हूँ मैं। जीरो ब्रूनर ने बोला है कि हम नैरेटिव थिंकिंग ज्यादा करते हैं, हम नेचुरली नैरेटिव थिंकिंग करते हैं। ओके, नेचुरल हमारा नैरेटिव थिंकिंग है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये गीता जी आपने बोला जी क्राइम इस सब में लॉजिकल थिंकिंग आता है, लेकिन नैरेटिव थिंकिंग भी आता है। हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना, रात को गए थे, पता है दोनों थे, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, वो भी तो आ गया नैरेटिव थिंकिंग में, है ना? तो लॉजिकल में तो हम लोग अलग देखेंगे कौन क्राइम किया, क्या हुआ था। हम पुलिस वाले देखेंगे मैम लॉजिकल थिंकिंग में। एकदम सही है सुचिरा जी, एकदम सही है। यहाँ हमारे पास बहुत सारे क्राइम वाले मतलब एविडेंस ढूंढने वाले इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम यहाँ पे अंजलि ने हैंड रेज किया है शायद कोटेशन के लिए। अंजलि। अच्छा मैम आप रीड करेंगे? Facts tell us what happened, story tell us what it means. इसका मतलब जो फैक्ट होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन जो स्टोरीज होती है वो हमें बताती हैं कि इसका मीनिंग क्या था। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि हम फैक्ट्स को कभी भी रिजेक्ट नहीं करते, हम फैक्ट्स को भी रखते हैं, लेकिन हम स्टोरीज तब बताते हैं ये समझने के लिए इसका क्या मतलब है। हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा ब्रूनर ने बोला है कि हम स्टोरी के थ्रू लाइफ को समझते हैं और एक मीनिंग भी देते हैं लाइफ को। जो डैन मैकडम्स थे उन्होंने बोला एक स्टेप और आगे जाके कि हम बस स्टोरी के थ्रू हमारे लाइफ को नहीं समझते, हम स्टोरी के थ्रू हमारे आइडेंटिटी को भी बनाते हैं।
कैसे? और जब ये आइडेंटिटी बनाते हैं तब हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों को ही जोड़ते हैं। इसको बोलते हैं कि नैरेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम पे है हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ, तो क्या मैं एक दिन में हार्ड वर्किंग बन गई हूँ या एक दिन में हार्ड वर्क करके मैं प्रेजेंट में ही हार्ड वर्किंग? तो इसके लिए हम किसको कनेक्ट करते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंस को कनेक्ट करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस में मैम क्या हुआ था जिसके लिए आज मैं हार्ड वर्किंग हूँ? स्ट्रगल्स हुए थे मेरी लाइफ में, इसीलिए मैं हार्ड वर्किंग हो गई हूँ। हाँ, तो जब हम बोलते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ तब हम नेचुरली पास्ट को भी कनेक्ट कर लेते हैं कि मैंने एक टाइम पे हार्ड वर्क किया था, और साथ ही साथ हम फ्यूचर को भी कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? कोई नहीं बता सकते? दिलीप सर, उषा मैम, सुदीपा, रोशन सर। एक बार सवाल दोबारा दोहराना इंद्राणी। अच्छा, हम फ्यूचर को, हमने देखा पास्ट को हमने कनेक्ट कर लिया बहुत ही आसानी से कि क्योंकि हमने हार्डवर्क किया था एक टाइम पे, तो इसलिए आज में हार्ड वर्किंग है। तो हमने फ्यूचर को कैसे कनेक्ट करते हैं? कि उस हार्ड वर्क से हमें क्या मिलने वाला है भविष्य में, यस सर, या क्या हम मैं हार्डवर्क से कैसे मिलने वाले हैं और हम आगे कितने दूर जा सकते हैं इस हार्डवर्क से, ये सपने कहीं ना देखना कहीं शुरू कर हम देते हैं ना। इमेजिन कर लेते हैं। सपने देखना शुरू करते कि इस हार्ड वर्क से Yes. मुझे ये मिलेगा, ये सारी चीजें होंगी। यस, ये हमारी नैरेटिव आइडेंटिटी है। अर्नब सर ने हैंड रेस किया, सपना मैम ने हैंड रेस किया। अर्नब सर। द पॉजिटिव ऑफ द पास्ट को हम इजीली प्रेजेंट में क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर पाते हैं, नेगेटिव को भी कर पाते हैं ना। जो हमारे प्रॉब्लम्स थे वो भी अभी आ रहे हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट जब कर रहे होते हैं, हार्डवर्क तो किया, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन सर अगर, हाँ बताइए। नहीं मतलब मैं आई एम थिंकिंग आउट लाउड, आई एम नॉट एक्चुअली श्योर। मतलब हार्डवर्क किया तो हमेशा उसका रिजल्ट आता है, ये तो होता नहीं। वो घिरा होता है अलग अलग चीजों से। तो फ्यूचर को मैं कैसे समझूं? फ्यूचर तो हम होप पे बैठे रहते हैं। हाँ सर, ये भी तो एक नहीं फ्यूचर है जब क्यों, हम एम्बिशन मैं बोलूं थोड़ा? हाँ सर, हाँ अनुप, आप जैसे बोल रहे हैं जी, आप हार्ड वर्क किया तब भी नहीं हुआ, तो फ्यूचर में अभी मैं सोचने लगूंगी मुझे तो ये करना ही है, कुछ तो करना ही है, तो क्यों मैं असफलता क्यों आया, क्यों मैं अनसक्सेसफुल रही, तो मुझे अभी वो भी ढूंढना है ना। अभी तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रही हूँ कि मेरा स्टोरी बना रही हूँ कि फ्यूचर में ऐसे बनना है। मैं हार्डवर्क किया था तब भी कुछ नहीं हुआ, स्ट्रगल आया, लेकिन नहीं, सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा, और क्या करना पड़ेगा मुझे, वो भी मुझे वो ये करना है, थिंकिंग करना है ना। जे मैं ये लाइन में असफलता आया तो मैं की दूसरा लाइन चूज करूं जिसे मेरा अच्छा लगता है, करके देखूं, ये भी तो हो सकता है। यही नैरेटिव आइडेंटिटी है जहाँ पे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी कनेक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल और देती हूँ जहाँ पे शुभा मैम के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी। दीदी वही मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता लग रहा है। पास्ट को मैं प्रेजेंट में होपफुल होता हूँ या फिर डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक हो जाता हूँ? मैम सर, अगर हम होपफुल होते हैं फ्यूचर में जाके, वो भी हमारी फ्यूचर है। अगर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो भी हमारी फ्यूचर है। हम फ्यूचर को भी सोचते हैं। अगर मैं बार बार फेल हो रही हूँ तो हो सकता है मैं फ्यूचर में आगे जाके और अच्छा करूँ, या हो सकता है आगे जाके और डिप्रेस्ड हो जाऊँ। तो सर ये बात है कि हम फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है ना। यस सर। जो मेरे हर चीज को बना सकती है, बिगाड़ सकती है। सपना दी मैं काफी देर से हैंड रेस कर यस रहा हूं। यस मैम। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे कि सौरभ ने बोला कि हम हार्ड वर्क करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को लगता है ये हार्ड वर्क है और कोई तो उस काम को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि
उस सिचुएशन की डिमांड होती है। सब अपना अपना काम होता है, चाहे वो अपना पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल है, वो काम का एक हिस्सा है। लेकिन किसी को ये देखने लगता है कि ये व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है, या कभी हम ही समझ लगते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में क्या अच्छा होगा, इसलिए शायद हम इतना हार्ड वर्क हर कोई नहीं करता होगा, हर कोई तो नहीं करता होगा, किसी से गलती से हो जाता है काम ज्यादा तो फ्यूचर शायद अच्छा हो जाता होगा। मैम शायद हम कुछ बनने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। सौरभ बोलेंगे। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, सॉरी अगेन, मुझे माइक नजदीक लेकर। अच्छा इंद्रानी जी, मैं इधर से एक समझना चाहती हूँ, आपको बोलूं मैं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो मैं ये रीड कर रही हूँ नरेटिव आइडेंटिटी, जो ये हमारे ऑथर है डैन मैक एडम्स, तो वो कह रहे, वो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि वी कैन मेक आवर ओन नरेटिव्स, लाइक जैसे स्वामी विवेकानंद जी को भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, कि स्वामी जी कहते हैं वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, राइट? So, like supposing I keep a goal and I want to achieve something, but I'm not worried and I've got that full confidence in myself and my hard work and effort. I'm not looking at the outcome, but I'm saying that मैं कौन हूँ, अच्छा मैं कर सकती हूँ, मैं ये बन सकती हूँ, मैं खुद की नैरेटिव लिखूं क्या, मतलब मैं खुद लिख रही हूँ, मैं आज ये हूँ, ये स्थिति में हूँ, लेकिन कल को मेरा ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि पूरा अपने दिमाग में अपना जहान बनाना और अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना। इज इट दिस नैरेटिव आइडेंटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट? आई एम आस्किंग यू। यस मैम। ओके, आपने जो बोला बिल्कुल वही है। हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को करना एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो मैम यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी। शुभा मैम के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे सारे रिसोर्स पर्सन अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। कुछ रिसोर्स पर्सन जिन्होंने अपना रीजन चेंज किया है, उन्होंने जब आपने नोटिस किया होगा, जब वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो अपने पास्ट को भी कनेक्ट कर रहे थे कि मैं पहले इस रीजन का रिसोर्स पर्सन था, अब मैं इस रीजन के रिसोर्स पर्सन हूँ और आगे जाके मैं इस रीजन को मॉनिटर करूंगा या करूंगी। तो ये नैरेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, पता नहीं मैं समझ पाई कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हो तुम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत मतलब बहुत दुख हो रहा है मुझे कि थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड बट आई होप आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर डिस्कसिंग। am I going in the right direction? Means when I connected with the सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो यहाँ पे कुछ स्टोरीज है जो हमें बताते हैं। उसमें कुछ स्टोरीज होते हैं जो लिमिट करते हैं हमें। जब हम बताते हैं कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट या आई ऑलवेज फेल, ये हमें लिमिट करता है। और कुछ स्टोरीज होते हैं जो हमें ग्रोथ के लिए थोड़ा हेल्प करता है। जब हम बोलते हैं कि आई कैन लर्न एंड ग्रो, ये हमारे ग्रोथ स्टोरीज होता है, ये हमें ग्रोथ के लिए थोड़ा हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पूछूंगी कि ये सारे जितने भी हमने लाइन्स देखे, सेंटेंस, क्या ये फैक्ट्स है या बस हमारी इंटरप्रिटेशन है? जब हम बोलते हैं कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई ऑलवेज फेल, क्या ये फैक्ट्स है या इंटरप्रिटेशन है? क्या ये स्टोरी हमें सुना रहे हैं? इंटरप्रिटेशन से ये इंटरप्रिटेशन है। हाँ, तो मुझे बताइए, अगर फैक्ट कभी चेंज किया जा सकता है? इंटरप्रिटेशन हम चेंज कर सकते हैं ना? मैम फैक्ट भी तो है ना। यस, कर सकते हैं। हाँ, हम इंटरप्रिटेशन फैक्ट को हम चेंज कर सकते हैं। Yeah, Pushi, is this interpretation of fact? These are facts also, no, ma'am? मैम सर कौन सा वाला फैक्ट आप बता रहे हैं? आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। No, this can be a reality at present for some. बट सर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम शायद सबके सामने कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन हम सब हमारे फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं, हम कॉन्फिडेंट होते हैं ना सर। हाँ, so that is again a fact, ना? लेकिन हर टाइम तो हम कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं होता है कि trying to say is interpretation fact का ही तो होता है ना? हाँ, सिर्फ ये fact स्टोरीज है मेरे मतलब नहीं हुआ। so fact के बेसिस पर ही हमारा रिएक्शन होता है। हाँ, बिल्कुल सर। Now,
बट फैक्ट इज अ फैक्ट, नो फैक्ट को बदल भी तो सकते हैं। सपोज मैं पब्लिकली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, फ्रेंड्स के सामने हूँ, दिस इज अ फैक्ट। सो जब मैं फ्रेंड के सामने और पब्लिक के सामने हो जाऊंगा, सो बोथ आर इंटरप्रिटेशंस। अगर both are interpretations, then we can change the story. रजनी जी ने लिखा है these are interpretations based on experiences. और yes, रजनी मैम। Yeah, I think these are our perceptions, these are our interpretations. The same experience for one person can be like a failure, for the other person can be a learning experience. So these are, our whole life journey is based on our interpretations of experiences. That is what I feel. Yes. तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं सर। हाँ, तो क्या हम हमारे स्टोरीज को चेंज कर सकते हैं? जो स्टोरीज हम हमें बताते हैं, कभी हम बताते हैं कि मैं फेलियर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या फिर कोई भी स्टोरीज जो हम चेंज करना चाहते हैं। माइकल वाइट और डेविड एप्स्टर्न जो नैरेटिव थेरेपिस्ट है, उन्होंने बोला कि हम ये स्टोरी को चेंज कर सकते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशंस को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द स्टोरी। स्टोरीज को आइडेंटिफाई करो। मुझे कोई भी एक बताइए कि कौन सा कॉमन स्टोरी है जो आप आपको खुद हर वक्त बोलते रहते हैं और वो स्टोरी आप चेंज करना चाहते हैं। ऐसा कौन सी स्टोरी है जो आप आपको बताते हैं और वो चेंज भी करना चाहते हैं? हाँ, मैं कहूँ क्या? यस मैम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्स्ट देती हूँ मैं। जैसे हम बोलते हैं अरे वो 5 बजे ना मैं नहीं उठ सकती, सिर्फ वो योगी लोग ही उठते हैं, मुझसे नहीं होगा ये। ओके, और या मैं 1 आवर जॉगिंग नहीं कर सकती, अरे मेरी तो उम्र हो गई है। तो ऑल दीज थिंग्स आर, वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स, बट वी कैन चेंज दिस, मैम एक वी कैन चेंज। एग्जांपल आपका ये ले सकते हैं कि मैं जॉगिंग नहीं कर सकती, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि मैम ये क्या 100% सच है कि आप जॉगिंग नहीं कर सकते, या फिर ये आपके पास कोई एविडेंस है कि आपने करके देखा है? हाँ, ये एविडेंस ये हो सकता है कि हाँ, सुबह सुबह स्कूल जाना है और वक्त नहीं मिलता और थोड़ा लेजी हो गई हूँ मैं। ओके, लेजी हो गए, ठीक है, लेजी हो गई हूँ। हाँ, तो आप एक ऑल्टरनेटिव, आप कुछ और नजरिए से देख सकते हैं इस स्टोरी को, जो स्टोरी आप आपको बता रहे हैं कि मैं यस, देख सकती हूँ। क्या क्या मैंने ये, हाँ, मैं ये देख सकती हूँ कि मैंने ये सोचा है कि 10 मिनट में जॉगिंग कर लेती हूँ मॉर्निंग में, और शाम को पूरा सेशन 6 o'clock तक हो जाएगा, थोड़ा ब्लैक टी पियेंगे और फिर 45 मिनट्स जॉगिंग करेंगे। ओके, वो मैं कर रही हूँ। तो ये आपका एक ऑल्टरनेटिव है, अपने आप टाइम ये ऑल्टरनेटिव है। यस, हाँ, तो ये ऑल्टरनेटिव है। तो आप क्या मैम, ये स्टोरी चेंज करने के लिए एक्शन जरूरी है। अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो स्टोरी चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? मैंने एक्शन ले लिया है। मतलब पहले मैं ये सोचती थी कि नहीं हो पाएगा, मॉर्निंग में स्कूल जागना है, खाना बनाना है, ये करना है, ठाकुर का बत्ती लगाना है, ये सब। तो अभी हमने क्या किया है, अर्ली मॉर्निंग उठ के समझो 10 मिनट कर लिया। ओके, आजकल तो मिल जाता है 45 मिनट्स मॉर्निंग में, 45 मिनट्स शाम को। ओके, निकालना ही है ये वक्त, वरना वक्त निकल जाएगा, मतलब लाइक मेरे हाथ से निकल जाएगा, और मुझे वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो मैं स्कूल में, एडॉप्टेड स्कूल में जाने वाली हूँ, 4th फ्लोर चढ़ने वाली हूँ, मुझे वो शक्ति नहीं आएगी। तो मुझे काम बंद करना पड़ेगा, वो मुझे गुजारा नहीं है। मीन्स आई वॉन्ट टू वर्क, सो इन ऑर्डर टू डू दैट, व्हाट इज माई मोटिवेशन, दैट आई हैव टू हिट द फ्लोर, 45 मिनट्स जॉगिंग। हाँ, तो आप एक टाइम मैनेज कर रहे हैं, आपने एक्शन में लिया है, आप 1-2 दिन ला भी चुके ले लिया। लेकिन मैम अगर आप 2 दिन करके बंद कर देंगे तो क्या आपका स्टोरी चेंज होगी? नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन, कंसिस्टेंट। हाँ, जब हम बार बार रिपीट करेंगे तब आपका जो पहला वाला स्टोरी था कि मैं जॉगिंग नहीं कर सकता, हो सकता है आपने आज 45 मिनट्स दिया, कल हो सकता है आपने 1 घंटा देंगे, हो सकता है आप 1.5 घंटा भी दे सकते हैं। तो इसको हम ऐसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम स्टोरी को चेंज कर सकते हैं। पहले हम स्टोरी को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे क्या ये पूरा सच है या फिर मेरा ही एक इंटरप्रिटेशन है।
क्या इसके कोई एविडेंस है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। फिर हम एक एक्शन लेंगे और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी वो स्टोरी जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोट और है, कोई कोट में किसी को नहीं देखते। उषा आप है क्या? उषा, सुदीपा, रोहित, जी मैम, दिलीप? मैम मैं हूँ। अच्छा, रवि भी? मैम मैं हाँ, पढ़ लेती रवि सर आप बताइए कि नीचे जो कोट लिखा है उस कोट क्या लिखा है, आप थोड़ा पढ़ दीजिए। Yes, ma'am. The person is not the problem. The problem is problem. प्रॉब्लम। उषा, इसका क्या मतलब आपको पता है? The person is not the problem, the problem is the problem. मतलब मैं अपनी तरफ समझू तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है मेरे लिए। ठीक है, तो जो नैरेटिव थेरेपिस्ट है मिकाइल वाइट और डेविड इब्स्टर ने, उन्होंने बोला कि उन्होंने ये पर्सन और प्रॉब्लम को अलग किया, पर्सन से प्रॉब्लम को अलग किया। अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं लेजी हूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप पर्सन से प्रॉब्लम को कैसे अलग करोगे उषा, कि मैं लेजी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, या फिर मुझे गुस्सा आता है, इसको हम पर्सन से कैसे प्रॉब्लम को अलग करें? ये गीता मैम। हाँ, तो मैं ये बताती हूँ कि जब आपने ये लिखा है, बहुत ही प्यारा है, द पर्सन इज नॉट द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। मैं लेजी हूँ, उसको मैं रिप्लेस कर दूं, अगर मैं रिप्लेस कर दूं कि क्या मैं मेरी लेजीनेस को, आलस को थोड़ा सा मिटा सकती हूँ, एक्शन ले सकती हूँ। देखो, जो आपने यहाँ पे जो ऑथर है, जहां से भी आपने लिया ये स्टेप्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं आपके, कि आइडेंटिफाई द स्टोरी मैंने बोल दी कि मैं लेजी हूँ। अच्छा, मैं क्वेश्चन करूंगी क्यों हूं मैं लेजी, ओके, क्या कारण है मेरी लेजीनेस का, क्या मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, या मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही हूँ, मतलब बहाना ढूंढ रही हूँ, क्या हो रहा है, क्वेश्चन। अच्छा, फिर जैसे इंद्रानी जी आपने बताया फाइंड ऑल्टरनेटिव्स, मैं ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हूँ। अरे मैं क्या कर सकती हूँ, अपने आप को अच्छे फिर कोशिश कर सकती हूँ, ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकती हूँ कि सुबह 10 मिनट कर दिया, रात को आधा घंटा कर दिया, देर रात को वॉक कर दिया। अच्छा, कोई नए एक्शंस ले सकती हूँ मैं। फिर इसमें ना एक और चीज मुझे नजर आती है, क्या मैं मोटिवेशन का स्टेप ढूंढ सकती हूँ? मैं ऑथर को ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। इंद्रानी जी, आपने जहां से ये लिया है ऑल्टरनेटिव ढूंढते वक्त, मैंने सब पढ़ा नहीं ऑल्टरनेटिव का क्या क्या है, लेकिन क्या मैं मोटिवेट कर सकती हूँ अपने आप को? उससे मेरे को स्लिम होना है तो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनने हैं, हाँ, तो मैं मैम, अपने एक न्यू हाँ, एक्शंस में आ जाता है ना मोटिवेशन देना। ओके, ठीक है। मतलब मुझे अच्छा दिखना है यार, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो वो कपड़ा सामने रखूंगी तो मेरा मोटिवेशन होगा ना, मैं लेजीनेस से बाहर निकल जाऊंगी ना, प्रोक्रेस्टिनेशन करने से बाहर निकल जाऊंगी। तो जीवन में भी, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपका स्टेप। मेरे ख्याल से हमको ऑथर का नाम बताओगी, कहाँ से आपने ये लिया है? वाइट एंड डेविड इब्स्टर, इनका तो हाँ, ये ना आप हमें लिख के दे देना रेफरेंस बुक कौन सी है, चैट बॉक्स में, तो हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की। थैंक यू सो मच फॉर लवली टॉपिक। सुचिरा मैम, आप कुछ बताना चाहते हैं? वही बात है, मैं लेजी हूँ, मैं अलग हूँ, लेजीनेस को मैं अलग कर देती हूँ। अच्छा, लेजी, उसको मेरा अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है जिससे उसे मैं भगा सकती हूँ। लेजीनेस को हटाने के लिए जो जो करना है वो करना चाहती हूँ, है ना। सुबह उठना नहीं चाहती हूँ, नहीं उठना ही पड़ेगा, लेजी को हटाना है, मेरा जो स्ट्रेंथ है उसको लाना है, ऐसे करके ऐसे हम अलग कर सकते हैं। तो रवि सर, अगर हम पर्सन को प्रॉब्लम से अलग कर देंगे तो क्या होगा? मैम, हमारी जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगी, जैसे मैम हम लेजीनेस जो है हमारी जो क्वालिटी वो दूर हो जाएगी मैम। यस सर, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विजिबल है ना? हाँ सर। यस। तो ये कैमेलियन की स्टोरी हमने पहले कहीं सुना है?
यस, ठाकुर हमेशा ठाकुर के बुक में है, कथामृत में ये स्टोरी है। अमन बघेल सर की हाँ, सेशन हमारा पे अमन भी बघेल ने हमने सुनाया था ना। सुना है। क्या सुना था? कोई स्टोरी मुझे बता सकते हैं कोई भी, अगर किसी को याद हो तो? जैसे ठाकुर के बुक में है वैसा मुझे याद है कि लोग कहते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, ठाकुर ऐसे बता रहे हैं कि दे आर डिस्कसिंग। कोई बोलता है कैमेलियन का कलर है रेड, कोई बोलता है ग्रीन, कोई बोलता है ब्लू। ओके, तो हर एक अपने अपने नजरिए से जो, और एक्चुअली कैमेलियन कलर बदलता है। ओके, किसी ने उस समय रेड में देखा है, किसी ने ग्रीन में देखा है, किसी ने ब्लू में देखा है, और हर एक बोलता है नहीं नहीं मेरा जो मैंने देखा है वो सही है, क्योंकि वो उसका पर्सपेक्टिव है। तो और यहाँ जिसने पर सब जैसे कुछ देखा है, सारे रंग देखा है, उनके लिए क्या है? वो क्या बताएंगे कि कैमेलियन की कलर क्या है? यस देवावती वो मैम। जैसे देखा उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया है ना, वो ब्लू देखा वो ब्लू किया, और रेड वचनामृत में देखा जो तो बोला स्टोरी, red। वचनामृत में जो स्टोरी है ना, उसको हमने एक एक कलर में ही विजुअलाइज किए थे, तो उतना अच्छा, उतना बुरा नहीं लगा था। लेकिन मुझे लग रहा है सामने से ये कब हटेगा, कितना खतरनाक देखने में है, कितने कलर्स में है। अच्छा, तो जिस जिस इंसान ने उनको थोड़े टाइम खड़े होके देखा है कि नहीं कैमेलियन तो कलर चेंज करता है, उसके लिए क्या होगा कि कैमेलियन ऐसा एक जीव है जो रंग बदलता है, और जो बस 1 मिनट के लिए लिखा है कि वो रेड है, उसके दिमाग में यही रहेगा कि वो रेड है। वो उसे स्टोरी यही सुनाएगा कि कैमेलियन की कलर रेड है। कोई जिसने ग्रीन देखा है वो अपने खुद को ये स्टोरी सुनाएगा कि कैमेलियन के कलर ग्रीन है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि ये हमारी पर्सपेक्टिव है, पूरा रियलिटी नहीं होती है। तो नैरेटिव साइकोलॉजी में भी यही बोला जाता है कि हमारे स्टोरीज बस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी है, ये पूरा रियलिटी नहीं होता है। तो हम अगर चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर देखने का जो तरीका है उसको बदल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप कोई बताइए। एक अच्छा इंटरप्रिटेशन दे सकते सबका सब। रियलिटी को तो जब हम यस सर, रोशन रियलिटी सर। क्या हम रियलिटी को देख सकते हैं? क्वेश्चन है। हाँ, क्या हम रियलिटी को देख सकते हैं? रियलिटी को चेंज कर सकते हो, देख चेंज करोगे तब देखोगे, है ना, तो चेंज कर सकते हो। ये प्रश्न रोशन जी ने जो पूछा, बहुत टाइम मेरे पास भी दिमाग में उठता है, बट अभी तक मेरा यही फीलिंग है, हम अपने इस बुद्धि के लिमिटेशंस से रियलिटी कभी नहीं देख सकते। अभी 2 दिन पहले वो वीडियो भी था, हम जिस चीज को सपोज रोशन जी आप व्हाइट कलर का और यहाँ पे मेहंदी कलर का, ये कलर भी तो रियलिटी नहीं है। सांप कुछ और देखेगा, कुत्ता कुछ और देखेगा, राइट? सो रियलिटी क्या है? इट्स ऑल आवर इंटरप्रिटेशन। तो व्हाट इज द रियलिटी? अब तो पागल होने की बारी आ जाएगी बिफोर इंद्रानी जी आगे बढ़ेगी। क्योंकि रोशन ने पूछा व्हाट इज रियलिटी, कैन वी सी द रियलिटी, और तुम हमको अभी घुमा रहे हो। तो एनीवेज यस दिलीप। रोशन सर, रियलिटी ये है कि अभी हमें सेशन अटेंड करने से बस इससे बड़ी कोई रियलिटी नहीं है सर। मिथ है ना सर, आई मीन रियलिटी तो है ना सर, मिथ है या रियलिटी? रियलिटी में तो हम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं ना अभी। मिथ का है। वो तो आपको लग रहा है वो अभी है सर, बहुत बड़ी बात है। वी विल टॉक लेटर अबाउट दिस। दिलीप ने एक बार के लिए हैंड रेज किया। दिलीप कुछ कहना चाह रहे हो? दिलीप नहीं नहीं सर, मैं कुछ पूछना चाह रहा था बट अभी सेशन अटेंड। इट्स ओके, एक बार पूछ लो, रेलेवेंट होगा तो इंद्राणी मैम देख लेगी। नो नो नो, मुझे भी थोड़ा बचपन से ये जैसा अर्नब सर ने पूछा ना उस तरह के एक वो डाउट सा था कि जैसे जो चीज मेरे लिए रेड है या मैं जिसकी शक्ल जैसे देख रहा हूँ, क्या सामने वाला या कोई और पर्सन को भी वैसा ही वो दिखता है नहीं दिखता, या उसे अलग दिखता है ऐसे मतलब? तो यहाँ पे तो वही बताया गया है कि ये इंटरप्रिटेशन है रियलिटी की, ये पूरा रियलिटी नहीं होती, जो कि नैरेटिव साइकोलॉजी में भी बताया जाता है। आगे जा सकते हैं। तपन से। तो ये लास्ट स्लाइड है।
आप सभी ने अपना अपना मूवी का टाइटल सोचा होगा, किसी ने बोला होगा, तो हमने 1 घंटे के सेशंस किया है। तो उसमें क्या क्या देखा है कि स्टोरीज इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है, और क्योंकि हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारे कैरेक्टर को, सॉरी आइडेंटिटी को, इमोशंस को, डिसीजंस को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। और क्या देखा है कि नैरेटिव आइडेंटिटी क्या है, हम स्टोरी चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें स्टोरी हमें पता है तो ये सबके पर्सनल यूज के लिए सब अपना अपना मूवी टाइटल लिखे और नेक्स्ट चैप्टर का नाम आप क्या देना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और इसके लिए क्या एक्शन आप लेंगे वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कोट है जो कि किसी का कोट नहीं है, नैरेटिव साइकोलॉजी में ही आता है कि वी कैन नॉट ऑलवेज चेंज व्हाट हैपेंड टू अस। क्या हुआ है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको क्या मतलब देते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने का प्रोसेस भी हमने देखा है नैरेटिव साइकोलॉजिस्ट से। बस इस So with that we come to the last slide. कैसा लगा दोस्तों टीम वीवा? Sir, Yes, actually, yes, the PPT preparation, everything Indrani did was excellent. Although the idea is not new, we all knew this somewhat. You know, if you ask me, I know about this topic a little bit, but the way she presented was really excellent. So, well, a great job done, Indrani. Thank you. Thank you. जी सौरभ जी बोलिए। Yeah, no, the same thing Hemant sir told us now. The PPT, I really like the PPT and the way they presented the PPT. And initially I thought क्या करने वाली है इसमें, क्या होने वाला है. Somehow we know the concept, but then I feel कि suddenly slowly make some sense and वो interesting लग रहा है और ज़्यादा. So a really nice session, and I like the way she took this session. हाँ गीता माँ एंड अर्नब बोलिए। ऑल्दो सी आई मतलब 5, 15 या 20 मिनट का मेरा मिस हुआ था, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने ये पहले कभी नहीं सीखा है, मतलब लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं ये टॉपिक देखकर कंफ्यूज हो गई, द स्टोरी विद टेल आवरसेल्व्स। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। मींस आई डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी टू आस्क हर पर्सनल विंडो में, बट देन आई फेल्ट दैट शी इज वेरी क्लियर विद हर आइडिया। सेकेंड, शी इज फोकस्ड और बड़ी सिंपल वे में टॉपिक्स लेकर आई है जिसे हम समझ पाए, डाइजेस्ट कर पाए। ओके, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इधर। और क्या बोलूँ, भाषा सरल है, ऑथर्स के नाम दिए गए हैं साइकोलॉजिस्ट के, और रेफरेंस भी वो हमें बता देगी। तो थैंक यू सो मच इंद्रानी, वेरी वेल टेकन। वेलकम मैम। इसमें ना मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया, ये भी मैं एक रिफ्लेक्शन की तरह ही लेती हूँ कि इसमें क्या क्या थ्योरी है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं आई थी, बस क्या क्या होता है थोड़ा बस जान के आई थी। नहीं, जो भी तुम जानकर आई हो ना तुम, हाँ, यस, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट इंद्रानी। यू आर बीइंग हम्बल बट यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। देखो, तुमने कुछ कंफ्यूज नहीं किया हमको, सबसे बड़ी बात ये, हमको कंफ्यूज नहीं किया, हमको वैलिडेट किया, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बताने की कोशिश की है। हाँ ऐसे ही है, एग्जाम्पल दीजिए, हाँ ठीक है ये वो होता है ऐसे, और हमें डायरेक्शंस दिया है अपने ये जो टॉपिक्स के द्वारा। अभी नेक्स्ट राइट द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब मैं एक जस्ट पूछना चाहती हूँ, माई करंट मूवी टाइटल मीन्स what I'm going to become or what I'm going to do, that I must write, or what it is? नहीं, आपका जो इंटरप्रिटेशन है आप चेंज कर सकते हो। अच्छा है तो ठीक है, आगे चलिए। आपका स्टोरी आप बना सकते हैं। अच्छा, जो मूवी टाइटल था आपका, आपने एक नंबर बताया था, उस 1987 वही नंबर रहेगा या फिर नेक्स्ट चैप्टर? नहीं, चेंज होगा ना, चेंज होगा। Okay. Devanti ma'am and then Rajni ma'am, quick comments. Thank you so much. A question: Are you a psychology student, Indrani? Yes sir. आप psychology student हो? नहीं सर, मैं फिलोसॉफी स्टूडेंट हूँ और साइकोलॉजी में थोड़ी इंटरेस्ट रखती हूँ। So
when I had asked Indrani, can you give me a topic? She gave this topic. जब दिया मुझे बहुत यूनिक लगा और बहुत खुशी हुई. मैंने एक बार भी नहीं पूछा क्या करने वाली, but I had complete faith because खुशी हो रही थी, something creative she has given. And once you're finished, I feel that you have done a wonderful job. Also, during the sessions, I did give you certain suggestions. I think that can be worked on. Indrani. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ, मैं बता देता हूँ. कुछ फीडबैक भी दिया ना उन्होंने. अर्नब जी ने कुछ फीडबैक दिया था, ध्यान है इंद्रानी? Yes, अच्छा, yes, बस sir. वो आपके लिए था. अच्छा, Okay. दिवाती मैम एंड देन रजनी मैम, क्विक कमेंट्स प्लीज. हाँ इंद्रानी, तुम्हारा स्टोरी टेलिंग का जो वो था, धारावाहिकता था, कंटिन्यूटी था, बहुत अच्छा लगा मुझे. और तुमने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो हम खुद को कहते थे अब तक, अपने सोच से ही अपना कुछ करेक्शंस का कुछ पॉइंट सोच के ही खुद को अच्छे की तरफ भविष्य में ले जा सकते हैं. बहुत अच्छा लगा, बहुत सरल भाषा में तुमने किया. Thank you so much, Varnali. Thank you. So nice of you, ma'am, for your lovely comments. Rajni ma'am, and finally Roshan sir, last comment on yours. Yeah, thank you, Indrani. I congratulate you. It is not a very easy topic, but the way you have ran through the whole topic and describing it, it is very commendable. And you see, now this is something, concept of narrative psychology. I would like to say and share that this is being promoted a lot in counseling and therapy, to help the clients to write journaling. You know, this is something, this flow is helped in journaling so that people, you know, introspect and identify the reasons that why they are jumping to conclusions, you know, why we live by judgments and interpretation. So how they can move from interpretations to reality. So this is becoming a part of therapy. You know, I also use it in my counseling. I help my clients to start writing journaling. So this narrative psychology is being now really used in mindfulness a lot. So very interesting. I compliment you. You have done a very good job. Very nice. Thank you, ma'am. Wow, such brilliant comments coming from ma'am and experts. Finally, Roshan sir, your last thoughts, and उसके बाद हम wrap up करेंगे if nobody has anything else to add. जैसे सेशन की शुरुआत हुई ना, तो इन्होंने जिस प्रकार से एनालाइज किया, तो हमें लगा कि इन जनरल हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, वही तो स्टोरीज है. तो फिर उन्होंने इसको स्टोरी नाम क्यों दिया? वो है तो स्टोरी रिस्पॉन्सेस ही, रिस्पॉन्स जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वही रिस्पॉन्सेस ही है हमारे. स्टोरी नाम क्यों दिया? तो लास्ट में इन्होंने जो बोला कि देखो, हम अपने आप को थोड़ा बेटर स्टोरी भी बोल सकते हैं, हम चाहे तो इम्प्रूव कर सकते हैं. और स्टोरी क्या होता है? रिस्पॉन्सेस इन जनरल एडहॉक रैंडम हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी एक सिस्टमेटिक होता है, स्टार्टिंग से एंड तक उसका मीनिंग. और ये तो हम उस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब एक अच्छे प्रकार से स्टोरी लिखते हैं, अपने आप को बताते हैं, तो एक क्रिएटिव वे से, एक सिस्टमेटिक वे से हम रिस्पॉन्ड करते हैं. उसी को इन्होंने स्टोरी नाम दिया, जो बहुत ही अच्छा है. और ये हेल्प करता है कि कैसे हम बेटर वे से अपने आप को स्टोरी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं. थैंक यू इंद्रानी जी, बेस्ट विशेष. वेलकम सर. Okay, so और किसी को अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो करिए, नहीं तो we are past 6, so let's quickly I move think, to the concluding. Tapan, I Yes. would like to. Yes, add please, something. sir, please. I think so. You know, after a very long time, I found some session very, very worthwhile. It was. I must really congratulate to Indrani. It was very concisely prepared presentation, very well focused presentation. You were well prepared with your subject, my dear. You are well prepared. This is how internal training, the person who presents must be well thorough with his topic. This is how it has to be conducted. Then internal training becomes meaningful. It becomes worthwhile to sit for 1 hour. Bravo, beta. Well done. The way you have conducted. I agree. I 100%. Otherwise, it's sometimes it becomes a pain. I'm telling you frankly. Yes. It becomes a pain to tolerate 1 hour.
And I'm confused till the last. I'm confused कि ये आदमी बोल क्या रहा है यार, ये क्या कहना चाहता है। मगर आज हर एक स्टेप में इतना इंटरेस्ट था, इतना इंटरेस्टिंग था, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स था, रियली। You knew what your subject, you knew what you say, what to say. Absolutely clear. Well done, well done. Great work. I hope we create more such presentation. In fact, it's a masterly presentation we can use somewhere. I totally agree, Harish, with you that this you can use in JNV का principal का workshop. Take help from Indrani and include her in that whatever in future sessions you are going to conduct. These ideas. Think about it. These ideas already I have used. It's not that these ideas are new to me. These ideas already I have used. But that's why I'm saying it's a masterly topic and well created. Yes, very nice. I thought enjoyed so much, and I have no word to describe. How could you think of such a great idea, and how could you bring out this, and you know, the reference books from that psychologist or whatever. And she's a philosophy student herself, but see, she presented just opposite, means psychological lekar aayi. And even Rajni ma'am said that, you know, so nice. ओके, बिफोर वी डू द प्रणाम मंत्र, आप सभी को बताना चाहूंगा, इंद्रानी ने आज सेशन से पहले कॉल करके मेरे को बोला, सर मैंने पीपीटी आपको भेजना है, आई एम नॉट श्योर कि कैसे करना है, क्या करना है। मैंने बोला इंद्रानी, आई नो यू, आप बनारस की धरती पे बैठो, निश्चिंत होकर स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है शायद आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। मैंने बोला डोंट वरी, हमारे पास बहुत पार्टिसिपेंट्स है, इतना पार्टिसिपेशन आएगा कि टॉपिक विल बी इंटरेस्टिंग। और जैसे ही मैंने वो पीपीटी खोल के देखा, आई सेड माय गॉड, दिस इज क्लासिक। सो इंद्रानी, आप ही करिए, टू द ऑनर्स, टू द प्रणाम मंत्र, एंड देन लेट्स क्लोज। जननीं शारदं देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे श्रीका प्रणमामि। Thank you all. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Indrani. Thank you. Thank you. Indrani,